हेलो दोस्तों, आज है 6 मार्च 2024 बुधवार का दिन। हिंदी तिथि फाल्गुन कृष्ण एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। बड़ी खबरें देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरों का ताजा अपडेट जानेंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में सरकारी घोषणाओं की बड़ी महत्वपूर्ण सौगातें मिली है। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों, महिलाओं के लिए बहुत ही बड़े सरकार की तरफ से ऐलान किए गए हैं। बहुत ही मजा आने वाला है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष के 11वें दिन विजया एकादशी व्रत होता है, जो आज इस बार यानी 6 मार्च को मनाया जाएगा। ये व्रत सबसे पहले भगवान राम ने किया था। विजया एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है और इस एकादशी का नाम विजया एकादशी रखा गया। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने से सभी काम पूरे होते हैं, दुश्मनों पर भी जीत मिलती है। हो सके तो आज गंगा जल में तिल मिलाकर जरूर नहाएं, सूर्य को अर्घ्य भी दें और आज के दिन तुलसी जी के दीपक भी जरूर करें। खबरों की शुरुआत में पहली बड़ी खबर। तेलंगाना में मोदी बोले, परिवारवादियों ने देश को बर्बाद किया। उन्होंने जमीन आसमान बेचकर कोठियां बनवाई, मैंने घर भी नहीं बनवाया। दरअसल पीएम मोदी तेलंगाना पहुंचे। उन्होंने मंगलवार को सबसे पहले सिकंदराबाद के श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद संगारेड्डी में 7,200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन भी किया। उड़ीसा में पीएम मोदी ने कहा कि अब की बार 400 पार। कहा कि जिस गरीब के पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था, उसकी गारंटी मोदी ने ले ली। मंगलवार को उड़ीसा के चंडीखोल में 19,600 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि अब की बार 400 पार का संकल्प है और ये संकल्प भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने वाला है। वहीं आपको बता दें, जम्मू कश्मीर को कल कई बड़ी सौगातें देंगे पीएम मोदी। किसान भाइयों के लिए भी बड़ी बड़ी घोषणाएं होने वाली है। पीएम मोदी 7 मार्च को जम्मू कश्मीर में समन्वित कृषि कार्यक्रम देश को समर्पित करेंगे, है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर किसान भाइयों के लिए खुशखबर है। अब एफसीआई के जरिए केंद्र सरकार किसानों से खरीदेगी गेहूं। किसान भाइयों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब एफसीआई किसानों से सीधे ही गेहूं की खरीद करेगी और इसके लिए अब बिचौलियों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। 15 मार्च से क्रय केंद्र खरीद प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे हैं। एफसीआई किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,275 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं की खरीद करेगी, यानी 2,275 रुपए प्रति क्विंटल पर गेहूं की खरीद की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। अब साल में 3 बार होगी राज्य ओपन स्कूल की परीक्षाएं। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने यह बड़ा ऐलान किया। धर्म और संस्कृति को सहेज कर रखने के लिए अब छत्तीसगढ़ में कर्मकांड, ज्योतिष विज्ञान और योग दर्शन में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स भी शुरू होंगे। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मंगलवार को यह बड़ा निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ से जुड़ा अपडेट आप देख पा रहे हैं। गुजरात सरकार ने बड़ा फैसला लिया। बिजली ट्रांसमिशन लाइनों से होने वाले नुकसान पर अब किसान भाइयों को 2 गुना मुआवजा मिलेगा। दरअसल गुजरात सरकार ने किसानों के खेतों और ट्रांसमिशन टावर से गुजरने वाली ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण के दौरान भूमि, फसल, फलदार पेड़ों के नुकसान के लिए दी जाने वाली मुआवजे की दर में बढ़ोतरी कर दी है। ऐसे मामलों में किसान भाइयों को डबल मुआवजा मिलेगा। फेसबुक 1 घंटे और इंस्टाग्राम 1.5 घंटे तक डाउन रहा। फेसबुक सेशन एक्सपायर बता रहा था। इंस्टाग्राम पर फीड रिफ्रेश भी नहीं हो पा रही थी। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम मंगलवार रात को 8:56 पर डाउन हो गए। हालांकि करीब 1 घंटे बाद फेसबुक और 1.5 घंटे बाद इंस्टाग्राम की सर्विस फिर से चालू हुई। इन दोनों प्लेटफॉर्म पर यूजर को लॉगिन और फीड रिफ्रेश करने में दिक्कतें आ रही थी। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत का इस्तीफा, बीजेपी में शामिल होंगे। पेंडिंग केस पर इंटरव्यू, वकील की गिरफ्तारी का आदेश देकर सुर्खियों में रहते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने मंगलवार 5 मार्च को इस्तीफा दे दिया। वे इसी साल अगस्त में रिटायर होने वाले थे। जस्टिस पद से इस्तीफा देने के कुछ घंटों बाद गंगोपाध्याय ने भाजपा में शामिल होने की घोषणा की। हरियाणा में दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे खुला। किसान आंदोलन के चलते 22 दिन से ये बंद था। पंधेर बोले, रास्ते खुलेंगे तो हम भी दिल्ली जाएंगे। फिलहाल आपको बता दें, पंजाब हरियाणा के संबू और खनौरी बॉर्डर पर किसान पिछले 22 दिनों से डटे हुए हैं। शेयर और डिवेंचर्स के बदले लोन नहीं दे पाएगी जेएमएफपीएल। आरबीआई ने रोक लगा दी है। लोन देने के प्रोसेस में गंभीर खामियां मिली हैं। जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड यानी जेएमएफपीएल अब शेयर और डिवेंचर्स के बदले लोन नहीं दे पाएंगे। फिलहाल आरबीआई ने रोक लगाई है। मोदी सरकार की तीसरी आंख बनेगा चक्षु पोर्टल। फर्जी कॉल और एसएमएस करने वालों की अब खैर नहीं। मोदी सरकार ने चक्षु पोर्टल और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसकी मदद से फर्जी कॉल और मैसेज करके ठगने वालों पर बड़ी कार्रवाई होगी। साइबर और वित्तीय फ्रॉड की शिकायतों को भी गंभीरता से लिया जाएगा। यहाँ पर आप फ्रॉड कॉल और एसएमएस की शिकायतें भी कर पाएंगे। चक्षु एक अतिरिक्त सिटीजन सेंट्रिक सुविधा है, जो पहले से वैसे संचार साथी पोर्टल पर उपलब्ध थी और भी इसमें सुविधाएं बढ़ा दी गई है। आना दोस्तों, राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर है। पुरातत्व विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। पहली बार महिला दिवस पर बालिकाओं और महिलाओं को स्मारकों में निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभाग के अधीन राज्य के समस्त संरक्षित संचालित स्मारकों, संग्रहालयों को
महिलाओं और बालिकाओं के लिए 8 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर निःशुल्क प्रवेश की अनुमति के लिए आदेश जारी हो गए। राजस्थान से जुड़ा अपडेट है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, जेमिनी और GPT-4 को टक्कर देने के लिए क्लाउड 3 नाम का एक और AI टूल आया है। उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार, राजभर समेत 4 नए कैबिनेट मंत्री। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में मंगलवार को योगी सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार हो गया। राहुल गांधी ने कहा कि जो डरते हैं नफरत उन्हीं के अंदर पैदा होती है। उज्जैन में महाकाल दर्शन के बाद रोड शो किया। दुनिया की पहली CNG बाइक जून तक लॉन्च करेगी बजाज। पेट्रोल बाइक की तुलना में डबल माइलेज मिलेगा। अगले साल सबसे बड़ी पल्सर भी लाई जाएगी। अस्पतालों में दोस्तों OPD के मामलों में भीड़ बढ़ रही है। मौसम में बार बार बदलाव होने से सर्दी, खांसी और बुखार के मरीजों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। मौसम में बदलाव की वजह से लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। लोग सर्दी, सूखी खांसी, गले में खराश, बुखार, उल्टी, दम घुटना, निमोनिया, दमा आदि से परेशान है। अस्पतालों के OPD में इन बीमारियों के मरीजों में करीब 40% तक बढ़ोतरी देखी जा रही है। बाहर के खाने से परहेज करें। रात में ठंड हो तो पंखा नहीं चलाएं। इस तरह के मौसम में बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखना चाहिए क्योंकि इनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। गुजरात के कांग्रेस प्रमुख रहे मोडवाडिया भाजपा में शामिल। बड़ी खबर देख पा रहे हैं, टाटा ने अपनी SUV की नई डार्क रेंज पेश की है। नेक्सॉन EV, हैरियर और सफारी के डार्क एडिशन में ऑल ब्लैक थीम मिलेगी। कांग्रेस ने कहा कि इंडिया ब्लॉक के बीच सीट बंटवारा फाइनल है। पश्चिम बंगाल पर फैसला नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में PDP गठबंधन से अलग हुई। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की वार्ता विफल हो गई है। लद्दाख सिविल सोसाइटी के नेता बोले। गृह मंत्री ने स्टेटहुड की गारंटी देने से भी मना किया। चीन का रक्षा बजट 19.61 लाख करोड़ रुपए का हुआ है और ये भारत से 3 गुना ज्यादा है, लेकिन अमेरिकी सेना से 54 लाख करोड़ रुपए कम है। SSC ने कई नौकरियां निकाली है। BSF, CISF, CRPF में सब इंस्पेक्टर की रिक्त पदों पर, जिसमें करीब 4187 पद है, भर्तियां निकाली है। यूपी के कृषि विभाग में 3446 पदों पर भर्ती निकली है। जयपुर के सेंटर से लीक हुआ था SI भर्ती का पेपर। 14 ट्रेनी SI समेत 16 को गिरफ्तार किया गया है। मंत्री किरोड़ी लाल ने कहा कि परीक्षा रद्द कराई जाएगी। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में SOG ने अब तक कुल 16 लोगों को अरेस्ट किया है और इसमें से 14 ट्रेनी SI है, 2 की अभी जांच की जा रही है। खेल मंत्रालय ने भारतीय पैरालंपिक कमेटी का सस्पेंशन हटा दिया है। इलेक्शन में देरी के कारण निलंबित किया था। 28 मार्च को चुनाव होगा। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर, CM बोले पटवारी परीक्षा देने वाले युवाओं का संघर्ष बढ़ा है। जांच के नाम पर बेरोजगार रखना मंजूर नहीं। एक हफ्ते में 15,000 नियुक्तियां करेंगे। इंदौर में 14 मार्च को 28 युगलों का सामूहिक विवाह होगा। इंदौर महानगर अग्रवाल समाज के आयोजन में विभिन्न समाजों के युगल इसमें शामिल होंगे। इंदौर के सरकारी स्कूलों में बसें चलेगी। प्राइवेट स्कूलों की तरह बच्चों को सुविधा मिलेगी, लेकिन यहाँ कोई फीस नहीं लगेगी। इंदौर जिले के सरकारी स्कूलों में भी स्कूल बसें चलाई जाएगी जो बच्चों को लाने ले जाने का काम करेगी, लेकिन खास बात है कि ये सुविधा बिल्कुल फ्री मिलेगी। राजस्थान से जुड़ी खबर, ADGP ने देखी खाटू श्याम जी मेले की व्यवस्थाएं। कहा कि बाबा के दर्शन में किसी को परेशानी न आए। 12 मार्च से देश भर के श्रद्धालु यहाँ जुटेंगे। खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के फाल्गुनी लक्खी मेले की तैयारियां और कानून व्यवस्था को लेकर निरीक्षण किया गया। 11 दिनों तक ये मेला चलेगा। मध्य प्रदेश में कलेक्टर गाइडलाइन पर आई सभी 26 आपत्तियां खारिज। लगातार दूसरे साल प्रस्ताव में आए रेट ही फाइनल किए गए। जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में निर्णय हुआ, अप्रैल से लागू होगी। वहीं राजस्थान से जुड़ी और बड़ी खबर, अब खेर नहीं होगी। डमी कैंडिडेट्स रोकने की बड़ी तैयारियां। सरकार सभी भर्ती परीक्षाओं में फेस ID लागू करेगी। आंखों की पुतलियां तक मैच की जाएगी। राजस्थान प्रदेश की भजनलाल सरकार परीक्षाओं में फर्जी कैंडिडेट्स, डमी कैंडिडेट्स को रोकने के लिए बड़ा इलाज करने जा रही है। एक ऑथेंटिकेशन नाम का ऐप तैयार किया गया है जो आसानी से परीक्षा केंद्रों पर अब डमी और फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़ेगा। लखनऊ से एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आई है। लखनऊ में एक बड़ा हादसा हो गया। काकोरी इलाके में मंगलवार रात को घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। घर के लोग खुद ही आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान घर में रखे 2 सिलेंडर तक आग पहुंच गई और ये गैस सिलेंडर फट गए। इसकी वजह से पति पत्नी और 3 बच्चों की दर्दनाक जाने चली गई। बचाव में जुटे 4 अन्य लोग भी घायल हो गए। धमाका इतना तेज हुआ था कि घर की छत तक ढह गई, दीवारें टूट गई। उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। 1.5 करोड़ किसानों को यूपी सरकार का होली गिफ्ट। निजी नलकूप पर 100% बिजली बिल माफ होगा। 1 अप्रैल 2023 से प्रदेश भर में ये योजना लागू होगी। योगी सरकार ने प्रदेश के करोड़ों किसानों के निजी नलकूपों पर बिजली बिल में 100% तक की छूट दे दी है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ, यानी किसानों को अब 1 अप्रैल 2023 से निजी नलकूप पर कोई भी बिल देने की आवश्यकता नहीं होगी और यदि पहले का कोई बिल बकाया है तो सरकार उसके लिए ब्याज रहित और आसान किस्तों में बिल चुकाने के लिए योजना भी लाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के तहत स्टार्टअप को बढ़ावा देगी उत्तर प्रदेश सरकार। 5 साल के लिए 25 लाख प्रत्येक स्टार्टअप पर देगी सरकार। 1,20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं की स्थापना के लिए 30 वर्ष की अवधि हेतु ग्राम समाज सरकारी भूमि पर लीज पर भूमि भी उपलब्ध कराई जाएगी। अयोध्या, वाराणसी, अमृतसर के लिए हवाई सेवा जल्दी शुरू होगी। 6 मार्च को हवाई सेवाओं की शुरुआत होने जा रही है। 9 मार्च को कानपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत
अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर 1,90,000 मामले चिन्हित किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की चौथी चंपारण यात्रा आज बेतिया आएंगे। चंपारण के लोगों को 12,000 करोड़ रुपए की सौगात मिलेगी। ई कॉमर्स वेबसाइट पर फ्रॉड पर अब लगाम लगेगी। IIT BHU ने बड़ा कमाल किया है। दुनिया का पहला AI आधारित ऐप तैयार हुआ है और मिनटों में धोखाधड़ी को पकड़ लिया जाएगा। झारखंड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। विधवा महिलाओं को मिलेंगे 2 लाख रुपए। झारखंड में शुरू हुई देश की पहली योजना। ये एक ऐसी योजना है जिसे झारखंड की चंपाई सोरेन सरकार ने शुरू किया है। इसका नाम राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मतलब कि जो महिलाएं अपने जीवन साथी का साथ छूटने के बाद से इस समाज में अकेली हैं, लाचार हैं और वो फिर से अगर नई शुरुआत करना चाहती है अपनी जिंदगी की, तो ऐसी तमाम विधवा महिलाओं को राज्य सरकार पुनर्विवाह करने पर आर्थिक सहायता देगी। उत्तर प्रदेश में CM योगी आदित्यनाथ जी ने बारिश और ओलावृष्टि से सर्वाधिक प्रभावित 9 जिलों के किसान भाइयों को बड़ी राहत दी है। 23 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। यूपी में महिला पुलिस कर्मियों को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला। DGP प्रशांत कुमार जी ने बड़ी जानकारी दी है। महिला पुलिस कर्मी अब सिर्फ संतरी और ऑफिस की ड्यूटी नहीं करेगी, उन्हें बीट पर भी तैनात किया जाएगा। महिला पुलिस कर्मियों को उनकी योग्यता के अनुसार पुरुष पुलिस कर्मियों की तरह ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने बड़ा ऐलान किया। शिमला बिलासपुर कांगड़ा सड़क बनेगी 4 लेन। 4,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ। पंजाब बजट 2024 से जुड़े अपडेट्स भी सामने आए हैं। पंजाब सरकार गांवों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाएगी। 4 शहरों जालंधर, अमृतसर, लुधियाना और पटियाला में ई-बसें चलाने का ऐलान भी बजट में किया गया है। पंजाब सरकार ने मालवा नहर परियोजना का प्रस्ताव भी दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के सभी टोल प्लाजा पर तैनात होगी पुलिस। DGP बोले फील्ड में तैनात रहे। SP गैंगस्टरों की पोस्ट लाइक करने वालों पर भी नजर रखी जाएगी। हरियाणा में मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना में बड़ा बदलाव। कामगार महिलाओं का दूसरा बच्चा होने पर भी सहायता राशि मिलेगी। हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसले हुए हैं। हिसार के 4 गाँव के कब्जेदारियों को मालिकाना हक भी मिलेगा। रोडवेज बसों के रूट भी बढ़ाए गए हैं। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना। छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर। छत्तीसगढ़ बोर्ड से मेरिट सूची जारी। आवेदन करने के लिए 25 मार्च तक वेबसाइट पर सुविधा दी जा रही है। पश्चिम बंगाल में पुलिस कांस्टेबल के 10,255 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी। 7 मार्च से आवेदन की शुरुआत होगी। होली के त्योहार से पहले त्रिपुरा के राज्य सरकार के कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 5% अतिरिक्त महंगाई भत्ता DA दिया जाएगा। 1 लाख से अधिक कर्मचारियों को इसमें फायदा मिलेगा। महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू होगी। जीवन बीमा पॉलिसी सरेंडर करने पर मिलेगा ज्यादा मूल्य। इसी महीने बड़ा फैसला हो सकता है। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। चांदी की कीमत में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। सोना भी महंगा हुआ है। मंगलवार सुबह सोने का भाव 64,404 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, यानी 924 रुपए महंगा हुआ। चांदी का भाव 72,038 रुपए प्रति किलोग्राम पर, 1261 रुपए चांदी महंगी हुई है। तो ये दोस्तों आज के मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो में और क्या सुधार किए जाने चाहिए, ये वीडियो आप कितनी बजे देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत ही जरूरी है। एक और नई वीडियो नए टॉपिक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।